People often talk to God when they lose all their hope. पर क्या आपने कभी कोई लेटर लिखा है गॉड को? इस कहानी में हम यही जानेंगे कि क्यों एक फार्मर गॉड को लेटर लिखता है और उनसे मदद मांगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर द लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्लुएंस। जीएल फ्लुएंस एक मैक्सिकन राइटर है, एक पोएट है और एक जर्नलिस्ट भी है, और उन्हीं की ये स्टोरी है अ लेटर टू गॉड। This story talks about a farmer's extreme faith in God. इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है लैंचो, who is a poor farmer and वो लिखता है एक लेटर गॉड को। स्टोरी में हम यही देखेंगे कि what are the circumstances जिसने लैंचो को फोर्स किया गॉड को लेटर लिखने के लिए, एंड किस एड्रेस पर वो लेटर पोस्ट होता है, एंड लेटर के पोस्ट होने के बाद क्या होता है। Let us start with the story and see what actually happens. चैप्टर में सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया है एक घर को जो कि एक छोटी सी हिल के ऊपर है। इट इज द ओनली हाउस, यानी कि वो अकेला घर है और उसके आसपास कोई घर नहीं है। उस घर के बाहर का व्यू बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। नीचे रिवर बहती हुई दिख रही है, कॉर्न फील्ड्स दिख रहे हैं और कॉर्न फील्ड्स में फ्लावर्स दिख रहे हैं। ये जो फ्लावर्स दिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि अब की बार का हार्वेस्ट बहुत अच्छा होगा। बस एक चीज जो धरती को चाहिए थी वो थी बारिश। अगर हैवी रेनफॉल नहीं तो माइल्ड रेनफॉल तो चाहिए ही थी उस टाइम पर कॉर्न की फसलों को पकने के लिए। उस घर का और उन फील्ड्स का ओनर होता है लैंचो, जो कि खुद भी एक किसान ही होता है। लैंचो कॉर्न फील्ड्स में जाकर खड़ा हो जाता है और आसमान की तरफ देखता है, सोचता है एंड अपनी वाइफ को बोलता है कि मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। उसकी वाइफ भी अंदर से जवाब देती है कि अगर भगवान ने चाहा तो अच्छी बारिश हो जाएगी। लैंचो के बड़े बेटे भी हैं एंड छोटे भी। लैंचो के बड़े बेटे बाहर खेत में काम कर रहे थे और छोटे बेटे घर के पास खेल रहे होते थे। लैंचो इस होप में अंदर चले जाते हैं कि आज काफी अच्छी बारिश होगी और उन्हें बहुत प्रॉफिट मिलेगा। तभी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती है। लैंचो को लगता है कि ये बारिश नहीं थी बल्कि पैसे, यानी 10 सेंट्स एंड 5 सेंट्स गिर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बारिश लैंचो की फसलों के लिए काफी अच्छी थी और बारिश के बाद फसलें जब पक जाती तो उन्हें बेचकर लैंचो काफी प्रॉफिट कमाते। थोड़ी सी देर बाद काफी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने लग गई और बारिश की जगह ओले यानी हेलस्टोन्स गिरने लगे। लैंचो के बेटों को ये ओले मोतियों की तरह लग रहे थे और वे उनके साथ खेलने के लिए, उन्हें कलेक्ट करने के लिए भाग गए। लैंचो उन ओलों को देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी फसल के लिए ये हेलस्टॉर्म की बारिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कम से कम 1 घंटे तक ओलों की बारिश चलती रही और जब वे रुकी तो लैंचो ने देखा कि पेड़ों पर एक सिंगल लीफ भी नहीं बचा था और उसकी फसलें भी पूरी तरह से खराब हो गई थी। ये सब देखकर वो बहुत डिसअपॉइंट हुए एंड अपने बच्चों से कहने लगे कि इतना नुकसान तो लोकस्ट भी फसलों को नहीं करते जितना इन ओलों ने किया। लोकस्ट ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो पूरे झुंड में आते हैं और किसानों की फसलों को डैमेज करके जाते हैं। उन्होंने कहा, अब सब बर्बाद हो गया और ओलों की बारिश ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमें कॉर्न की फसलें नहीं मिलेंगी। पूरी फैमिली के लिए वो रात बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और सैडनेस भरी होती है। वो बहुत सारी नेगेटिव बातें सोचते हैं, जैसे कि हमने इतनी मेहनत से फसलें उगाई लेकिन अब सारी मेहनत पानी में मिल गई। अब कोई नहीं है जो हमारी हेल्प करेगा। कुछ ऐसी बातें करके सब अपनी फीलिंग्स बता रहे थे, लेकिन उनके पास अब भी एक होप थी जो कि थे भगवान। लैंचो सभी को थोड़ा पॉजिटिविटी देते हैं और कहते हैं कि भगवान जरूर कुछ करेंगे। लैंचो को भगवान पर इतना फेथ होता है कि उन्हें लगता है
कि इस मुश्किल टाइम से भी भगवान ही उनको निकालेंगे। लैंचो डिसाइड करते हैं कि वो भगवान को एक लेटर लिखेंगे। इवन दो लैंचो फील्ड्स में काम करते थे, लेकिन वो इतने एजुकेटेड थे कि वो पढ़ लिख सकते थे। वो अपने लेटर में लिखते हैं कि अपने और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए और खेत में दोबारा से बीज बोने के लिए उन्हें कुछ 100 पेसोस की जरूरत होगी। लैटिन अमेरिकन स्टेट्स की करेंसी को कहते हैं पेसोस। लैंचो अगले दिन पोस्ट ऑफिस जाते हैं, एनवलप पर स्टैंप लगाते हैं एंड उसे मेल कर देते हैं। लैंचो मेलिंग एड्रेस में लिखते हैं टू गॉड। अब पोस्टमैन उस लेटर को देखता है। उस पर लिखे मेलिंग एड्रेस को पढ़कर वो बहुत हंसता है और उसे अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर के पास लेकर जाता है। पोस्ट मास्टर को भी उस लेटर को देखकर बहुत हंसी आती है, लेकिन फिर वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और ये पारख लेता है कि इस इंसान का फेथ कितना स्ट्रांग है, प्लस इसने जो बात लिखी है वो बहुत सीरियस है। इसके पास मनी नहीं है, परेशानी में है एंड जेन्युइनली वो इंसान गॉड से हेल्प मांग रहा है। पोस्ट मास्टर का दिल एकदम पिघल जाता है एंड वो अब लैंचो की हेल्प करना चाहता है। वो लैंचो को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता एंड लैंचो के लेटर का जवाब देने का डिसाइड करता है। क्योंकि लैंचो ने लेटर में लिखा था कि उनको 100 पेसोस की जरूरत है, तो पोस्ट मास्टर ये डिसाइड करता है कि उनको पैसे दिए जाए। पोस्ट मास्टर अपने एम्प्लॉयज को ये सारी बात बताता है एंड उनसे भी कंट्रीब्यूशन देने को कहता है। वो अपनी सैलरी का भी कुछ पोर्शन डोनेट कर देता है लैंचो को। जब वो पेसोस का पूरा कलेक्शन देखता है तो पता चलता है कि जितना अमाउंट लैंचो ने मांगा था उनकी कलेक्शंस उसके हाफ से थोड़ी सी ज्यादा ही हुई है। लैंचो ने 100 पेसोस मांगे थे और उनकी कलेक्शन कुछ 70 पेसोस की हुई थी। पोस्ट मास्टर भी मनी एनवलप में रख देता है एंड उसे मार्क कर देता है फ्रॉम गॉड। अब संडे को लैंचो पोस्ट ऑफिस फिर से आता है। लैंचो का फेथ इतना स्ट्रांग होता है गॉड के लिए कि वो एनवलप में मनी देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। इंस्टेड जब वो पेसोस को काउंट करता है तो गुस्सा हो जाता है। वह तुरंत पोस्ट ऑफिस से पेपर और इंक मांगता है। वह एक और लेटर लिखता है और उसे पोस्ट कर देता है। वह वो लेटर भगवान को ही लिखता है। उसमें वो लिखता है कि आपने जो पेसोस मुझे भेजे वो जितने मैंने मांगे थे उससे कम थे। मैंने 100 पेसोस मांगे थे लेकिन मुझे 70 पेसोस मिले। वो गॉड को लिखता है कि प्लीज मुझे और पेसोस भेजो और उन्हें बोलता है कि अब की बार वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू पेसोस ना भेजे, इंस्टेड किसी और मीन्स से भेजे, क्योंकि लैंचो को लगता है कि पोस्ट ऑफिस के लोग बहुत ही कनिंग हैं और वो जो पैसे गॉड उन्हें भेजते हैं उसे चुरा लेते हैं। स्टोरी के एंड में हम एक आयरनी देखते हैं। आयरनी ये है कि पोस्ट ऑफिस वर्कर्स ने ही लैंचो की हेल्प की और आपस में अरेंज करके लैंचो को पैसे भेजे और लैंचो अपने लेटर में अनइन लॉगऑन को चोर बताता है। वह गॉड को ये लिखता है कि मुझे 100 पेसोस चाहिए थे और 70 मिल, मुझे बाकी के पेसोस भेज दो और अब की बार जब भेजोगे आप तो किसी और मीन्स के थ्रू भेजना। ऐसा हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही आपके दिए हुए पैसे निकाल लिए हो। इस स्टोरी से हम ये लर्निंग्स ले सकते हैं कि हमें वो काम जरूर करना चाहिए जो दूसरे की हेल्प करे, बट बदले में उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो उस मदद से खुश होगा या हमें थैंक यू करेगा। हमें बस अच्छा काम करते रहना चाहिए। सो गाइस, दिस was the summary of this chapter. You can revise from detailed notes, videos and practice online tests from the EduRev app and website.